साथियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं सुख आसन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सुख आसन, सुख की अनुभूति कराना। इस आसन को करने का क्या क्या तरीका है और कब कब किया जाता है। इस आसन को करने का तरीका है कि आप आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, एक पैर इधर रख लेंगे साइड में और अपनी ज्ञान मुद्रा, आपका मेरुदंड जो है वो सीधा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड, और आपकी जो ध्यान है, नजरें हैं, वो आपके नोज के, नाक के अग्रभाग पे आप देखेंगे, ध्यान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ध्यान लगाएंगे और मध्यम मध्यम सांस लेते रहेंगे। इस तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को कब कब किया जाता है? इस आसन को आप जब खाना खा रहे हो उससे पहले कर सकते हैं, 5 मिनट पहले। पूजा पाठ कर रहे हो, पूजा पाठ करते वक्त बैठ सकते हैं इस आसन के अंदर। आप सोने जा रहे हैं उससे पहले 5 मिनट इस आसन में बैठ सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो नाक का आगे वाला भाग है, ध्यान हमारा उस तरफ है। तो ये जो योग है, ये आसन है, ये बताता है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी जो भक्ति है उसमें आपका ध्यान लग जाएगा, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। आप भोजन कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को भूलकर आप अपने भोजन को अच्छे से ग्रहण करेंगे और वो भोजन आपके शरीर में अच्छे से कार्य करेगा। तीसरी बात, जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, तो इस ध्यान से वो चीज़ें हट जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुख की प्राप्ति के लिए, इसलिए इसको सुखासन कहा गया है। आदमी ज़्यादा विचार में, तनाव में नहीं रहता। इस आसन को करने से वो धीरे धीरे अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करता जाता है और उसे सुख मिलता है, शांति, अंदरूनी शांति मिलती जाती है। इतना समझ गए आप? इस आसन को करने से हमारे मस्तिष्क के जितने भी ग्लैंड हैं, प्यूटाइराइड ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, हिप्पोथैलेमस ग्लैंड, और भी जितने ग्लैंड हैं, वो सभी प्रभावी होते हैं, शांत होते हैं, मजबूत होते हैं। तो वो हमारे शरीर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और संचालन कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं वो हमारे मस्तिष्क की वजह से होते हैं, हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो उनको अच्छे से चलाकर और दृढ़ ही मजबूत करता है और अंदरूनी अंदरूनी शक्ति प्राप्त होती है। आपका पेट का डाइजेशन हो, या पैर की कमजोरी हो, या स्पाइनल कॉर्ड की कमजोरी हो, या भूलने की समस्या हो, उन सभी के अंदर ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस आसन को मैंने बताया, आप जो है खाना खाने से पहले कर सकते हैं, पूजा में बैठ रहे हैं तो कर सकते हैं, आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं। और आप अगर योग करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल रखते हैं, तो रोज सुबह इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। तो ये भी आसन जो है आप अपने कार्य को शुरू करने से पहले करेंगे। योग करते हैं सुबह सुबह तो बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं तो आपके कार्य के अंदर पूरे दिन बदलाव और एक एनर्जी देखने को मिलेगी इस आसन से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। आप योग को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। नमस्कार, हर हर महादेव।